कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मेडिकल एजुकेशन देने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संस्थानों में नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होने वाले एडमिशन में ओबीसी उम्मीदवारों को आरक्षण नहीं दिए जाने का कड़ा विरोध किया है। सोनिया गांधी ने इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। पत्र में सोनिया गांधी ने लिखा है कि इस तरह की नीति अपनाए जाने के कारण 2017 से अब तक 11,000 से ज्यादा ओबीसी उम्मीदवारों को नुकसान हुआ है। सोनिया गांधी ने कहा है कि ओबीसी उम्मीदवारों को इस तरह रिजर्वेशन का लाभ न देना 93वें संविधान संशोधन के उद्देश्यों के पूरी तरह खिलाफ है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी रिजर्वेशन फौरन बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय और बराबरी की स्थापना के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। फिलहाल इन संस्थानों के ऑल इंडिया कोटे में एससी को 15%, एसटी को 7.5% और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को 10% आरक्षण दिया गया है, लेकिन ओबीसी के छात्रों को यह रिजर्वेशन सिर्फ केंद्र सरकार के संस्थानों में ही दिया जा रहा है। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस की ओर से ये कड़ा रुख है और सोनिया गांधी की चिट्ठी बताती है कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी इस चिट्ठी से साफ है कि इस मसले को पार्टी बेहद गंभीरता से ले रही है। मेडिकल और डेंटल कोर्स के लिए जो ओबीसी की सीटें हैं उसमें 2017 से अब तक 11,000 सीटें जो आरक्षण के तहत ओबीसी को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, ऐसा आरोप लगाया है सोनिया गांधी ने। तो जो नीट है उसके एग्जाम्स में ओबीसी कोटे की मांग की गई है कांग्रेस की ओर से और कहा गया है कि ये जो संविधान का 93वां संशोधन है उसके तहत ये जरूरी था। उदित राज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदित राज जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। और सोनिया गांधी ने ये सवाल उठाया है कि जो नीट में ओबीसी को नहीं दिया जा रहा है रिजर्वेशन, जिसकी वजह से 2017 से अब तक 11,000 ओबीसी के छात्रों का नुकसान हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? मैंने भी इस सवाल को उठाया है, लेकिन बहुत ही मुझे खुशी है कि आदरणीय सोनिया गांधी जी ने उठाया, कांग्रेस की प्रेसिडेंट। और एक बात बता दूं कि पिछड़ों को जो भी कुछ दिया है कांग्रेस ने, लेकिन उनको समझ में बात नहीं आती। 1992 में जब इंदिरा साहनी का जजमेंट आया पक्ष में, मंडल जजमेंट, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। 2006 में उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने के लिए कांग्रेस ने ही संवैधानिक संशोधन किया था, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में दिया था, और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आज उठाया है, बहुत सही है। और पूरे पिछड़े समाज को भी समझना चाहिए। अभी हाल में तमिलनाडु से डीएमके, आईडीएमके, सीएम, सीपीआई की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी। कहा था कि डेंटल और मेडिकल कोर्सेस में तमिलनाडु के लिए 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको देने के बजाय उल्टा यह कह दिया कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो यह सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कास्ट का है, आरक्षण विरोधी है और मनवादी है। मैं इसको संसद में भी बोल चुका हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट अन्याय करता है, न्याय नहीं करता है। तो श्रीमती सोनिया गांधी का ने जो किया, मैं उनका धन्यवाद। तो क्या हम माने उदित राज जी कि अब ये मुद्दा कांग्रेस के एजेंडे में भी होगा? बतौर विपक्ष एक संघर्ष का मुद्दा भी आप इसको बनाएंगे? संघर्ष का मुद्दा हम बहुत पहले से बना चुके हैं, लेकिन हमारा जो परिसंघ है, हमने तो 3 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया था इस मुद्दे पर। लेकिन हमारी सीमा है, लेकिन जो कांग्रेस उठा रही है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। और पंकज जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछड़ों में भ्रांति है कांग्रेस को लेकर के। जैसे कि मैंने कहा कि मंडल कमीशन का जजमेंट इन्हीं के पक्ष में आया और हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन इन्हीं के कांग्रेस के समय कांग्रेस ने ही किया। उसके मुकाबले में बीजेपी ने छीना है, कुछ किया नहीं है। तो पिछड़ों को भी सोचना पड़ेगा कि केवल 1950-60 का जो लोहिया जी का नारा था कि कांग्रेस विरोधी, उस मानसिकता से निकल करके अपने अधिकार, अपने संरक्षण, यानी गैर कांग्रेसवाद का 60 का जो दशक था उससे बाहर निकलने की जरूरत है और नई परिस्थितियों में
चीजों को देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, संविधान जो वादा करता है, जो दावा करता है, जो संकल्प जताता है, उसको तो देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उदित राज जी हमसे बात करने के लिए।